सोमवार के दिन अगर अष्टमी का दुर्लभ संयोग पड़े ना तो यह चमत्कार से कम नहीं है। सोमवार अष्टमी आ गई है जो कि 9 फरवरी 2026 को है। पंचांग में मैं पढ़ रही हूँ इस दिन विशाखा नक्षत्र का श्रेष्ठ निर्माण हो रहा है। दुर्गा भवानी माता को समर्पित है अष्टमी और सोमवार का दिन महाकाल को समर्पित है। शिव और शक्ति का यह दिन है जो कि भाग्य बदलने के लिए है। चने की दाल का उपाय जो विशेष किया जाता है इस दिन का, आइए आपको बतलाते हैं कैसे करना है। यह उपाय आप घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। देखिए, उपाय तो आपने सुना भी होगा, करने का प्रयत्न भी किया होगा, परंतु इसकी बारीकी और सही तथ्य नियम से करेंगे तभी उपाय फलित होगा। चने की दाल स्वर्ण समान मानी जाती है, आप जानते होंगे, और सोमवार की अष्टमी पर यह उपाय किया जाता है। तो सबसे पहले इससे होता है रोगों का नाश और साथ ही सब मनोकामना रोग नाश होने के बाद सभी कामना सिद्ध होती है, तो श्रेष्ठता की अनुभूति स्वयं ही हो जाती है। तो उपाय कैसे करना है सुनिएगा। व्रत करते हैं तो बढ़िया है, नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हुए चलो, यह चने की दाल का उपाय आपको 14 की संख्या में चने की दाल लेनी है। एक उपाय नहीं, बहुत सारे उपाय जो आसानी से आप कर पाएंगे वही बताऊंगी। 14 आपको लेने हैं चने की दाल, आसानी से उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि खंडित ना हो। और एक व्यक्ति के लिए आप उतारा करेंगे तो 14 ही चने की दाल लेंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए 14, इस तरह से आप लेंगे। ऐसी गलती ना करें कि 14 चने की दाल हाथ में है तो उसी से सबका उतारा करें। बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े जो कि हारी बीमारी से परेशान है, दुख दारिद्रता जिनको तंग करती है, साथ के साथ विवाह की दिक्कत है या एकाग्र चित्तता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या जो दिक्कत है इसमें करने में, कहने का अर्थ है कि कोई परेशानी नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, महादेव द्वारा प्रदत्त चीजें हैं, उन्हीं को हम अपनी कामना के तहत सही नियम से समर्पित कर रहे हैं। प्राचीन समय से ही उतारा करने का प्रावधान है। नजर हाय टोक लगती है तो उतारा होता ही है। 14 चने की दाल लीजिए, अपने दाहिने हाथ में इन्हें रखें और 14 बार आप एंटी क्लॉक करके स्क्रीन पर जैसे दिखाया है उस तरह से उतारा कर कर शिवलिंग पर अपना, जिस व्यक्ति के निमित्त कर रहे हैं उसका नाम गोत्र बोलकर समर्पित कर दीजिए। ठीक है। अब आप इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी प्रसाद स्वरूप में उतारा की हुई वस्तु को खाना नहीं है। तो 14 चने की दाल हाथ में लेकर 14 बार उतारा कर कर शिवलिंग पर इस सोमवार अष्टमी के दिन पूरा दिन रात में कभी भी आप समर्पित कर सकते हैं। यह पहला उपाय है। सरल नियम से मैंने आपको बताया, ये उपाय घर पर भी किया जा सकता है। दूसरा उपाय भी घर पर कर सकते हैं या महादेव के मंदिर जाकर करते हैं तो उत्तम ही होता है। गौ माता का कच्चा दूध संतान की परेशानी को दूर करता है, बीमारी की मुक्ति से जाना जाता है। शिव शक्ति का ध्यान कर कर, क्योंकि शिव ही है जो सबसे श्रेष्ठ रूप में संतान सुख देते हैं, शक्ति ही है अर्थात देवी मैया ही है जो सौभाग्य देती है और रोग दोष से मुक्त करती है और संतान की लंबी आयु करती है। ऐसे में सोमवार अष्टमी के दिन आप दूध की धार, बेलपत्र से दूध की धार शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं या सामान्य रूप से बेलपत्र एक समर्पित करें। संतान की कामना लेकर आप सरलतम तरीके से दूध की धार से या दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं और बेलपत्र भी चढ़ाने का प्रयत्न करें। तो यह दूसरा उपाय, सरल विधि जो सब कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तीसरा उपाय है बीमारी दूर करने का। बीमारी दूर करने के लिए 7 की संख्या अर्थात 7 की संख्या में आपको लेना है लौंग। ठीक है। जो व्यक्ति दवाई खाकर दिन की शुरुआत करते हैं 7 की संख्या में लौंग लीजिए और सामान्य सरल तरीके से पूर्ण लौंग लीजिएगा, खंडित ना हो। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिव शक्ति का ध्यान कर कर जो बीमारी आपको दूर करनी हो, परेशानी से जिससे मुक्ति चाहिए, वह स्मरण कर कर 7 की संख्या में लौंग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए। जब आपकी पूजा हो जाए, संपूर्ण नियम हो जाए और यह लौंग शिवलिंग में अभिमंत्रित हो जाए तो इन्हें आप प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। 7 की संख्या में लौंग को प्राप्त कर लीजिए और इसे ले जाकर घर आ जाइए। रोज एक एक लौंग सुबह खाली पेट अपने घर के दरवाजे देहली पर खड़े होकर आपको खा लेना है। ठीक है। तो यह 2 उपाय है, 3 उपाय बता दिए, एक तो चने की दाल, एक 7 लौंग की वाला और एक दूध। कोई प्रश्न हो जहां पर आप अटक रहे हो या कोई भी प्रश्न हो किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं। ज्योतिष राय लेना चाहते हैं, कोई कुंडली विश्लेषण, तो ऊपर नंबर दिया है उससे भी आप बात कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी कोई साधारण नहीं है। इन उपायों को प्रदोष काल में भी या पूरे दिन भर में भी
किया जा सकता है। एक अन्य उपाय जो कि अत्यंत कारगर है और अनेक लाभ देता है, वह है आपके जीवन में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय। आप सभी को अपने आसपास आसानी से मिल जाएगा एक चावल का दाना, एक लाल फूल, एक बेलपत्र और एक लाल फूल क्योंकि पंखुड़ी या किसी भी स्वरूप में इसे ले जाकर लाल फूल, चावल का दाना और बेलपत्र तीनों चीजों को ले जाकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या घर के मंदिर में अपना नाम गोत्र बोले और 3 देवी का ध्यान करें। सबसे पहले माँ अशोक सुंदरी, माँ मालिनी का ध्यान करें और साथ के साथ आप सभी माँ गौरा का आदिशक्ति का ध्यान करें। ठीक है, तीनों चीजें अपने दाहिने हाथ में, चावल का दाना, पुष्प और लाल फूल की पंखुड़ी अपने हाथ में रखें और 3 देवियों का ध्यान करें, माँ मालिनी, माँ आदिशक्ति, माँ गौरा का ध्यान कर कर अपना नाम गोत्र, अपने विवाह की कामना, पुत्र की प्राप्ति या जो भी आपकी कामना है वह लेकर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इन तीनों चीजें शिव पूजा के बाद, दीप दान करने के बाद प्रज्वलित कर दीजिएगा, समर्पित कर दीजिएगा, कहने का अर्थ है। तो यह भी काफी सरल उपाय है, यह भी किया जा सकता है। एक सबसे सरल उपाय, कुछ भी इसमें नहीं लगता, यह बहुत सरल है। देखिए गुरुजी द्वारा बताए गए इतने सारे उपाय हैं जिनको आप करते करते ही अपने कार्यों की पूर्णता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो 1-2 उपाय कर लीजिए। सामान्य सरल तरीके से कहूँ, कोई उपाय आपसे नहीं होता तो घर पर ही शिव पूजा करें और महाकाली अर्थात देवी मैया की पूजा करें, उनके निमित्त दीपदान करें, शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ कर कर भोग प्रसाद भी समर्पित कर कर दीप दान कर कर आप अपना भाग्य प्रबल कर सकती है। नहीं तो चलते फिरते इन उपायों को करने में कोई दोष नहीं है, इनसे किसी का नुकसान नहीं होता, फायदा ही फायदा है। एक उपाय यह है कि जो गुरुजी द्वारा बताया गया है वह कहते हैं 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती, परंतु ध्यान रहे तुलसी प्रयोग नहीं होगी। 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती, एक सफेद फूल आपको लेना है, निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए, किसका नाम लेना है? निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती, एक सफेद फूल आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सोमवार अष्टमी के दिन अपनी मनोकामना कहकर कोशिश करनी है कि आप चढ़ा सके। ठीक है, 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती, एक सफेद फूल, मां अशोक सुंदरी के स्थान पर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर आप इस सोमवार अष्टमी पर समर्पित करने का जरूर प्रयत्न करें। यह भी लाभकारी श्रेष्ठ कार्य माना जाता है, तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, लाभ तो होना ही है। इसके साथ साथ गुरुजी बताते हैं यह भी बहुत चमत्कारी उपाय है। एक उपाय नहीं, कितने सारे उपाय हैं। दीपदान का उपाय, शिव मंदिर में जाकर, घर के मंदिर में या बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर आप सभी एक दीपक पर 2 जो दीपक होते हैं अर्थात बत्ती होती है वह रखने का प्रयत्न करें और चावल का दाना रखकर शिव शक्ति का ध्यान कर कर शिव शक्ति दीपक आप जरूर से लगाएं। ठीक है, शिव शक्ति दीपक जिसने लगा दिया शिव मंदिर में या बेलपत्र पेड़ या अपने घर के मंदिर में सोमवार अष्टमी के दिन एक दीपक में 2 बत्ती चावल के साथ, निश्चित रूप से उसने शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं बिना व्रत के। दीपदान का तो अपना फल है ही, साथ ही चावल, देखिए यह बहुत उपयोगी उपाय है और लाभ देता है और हर कार्य की सिद्धि के लिए है। कोई एक उपाय, एक नहीं, पूरे संपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए है। 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 ही बेलपत्र 31 आपको लेनी है। इन तीनों को पूजा की थाली में रखना है और आपको चले जाना है शिव मंदिर। सबसे पहले अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी मनोकामना बोलकर 31 चावल के दाने शिव मंदिर की चौखट पर आपको समर्पित कर देना है कि सोमवार अष्टमी का पूरा फल मुझे मिले, दुख दारिद्रता का अंत हो, ऐसी प्रार्थना कर कर 31 हरे मूंग के दाने जो आज सोमवार अष्टमी पर आप ले गए हैं नंदी बाबा को समर्पित करना है। 31 बेलपत्र आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सोमवार अष्टमी के दिन समर्पित कर देते हैं तो इसका भी अनंत गुना लाभ होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से, सभी तरह की पीड़ा शंका से स्वयं ही मुक्ति मिल जाती है। तो इन कार्यों को भी आप कर सकते हैं, इसका तो लाभ है ही। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो छोटा सा पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना लीजिएगा, चाहे तो बेलपत्र पेड़ के नीचे, चाहे पीपल पेड़ के नीचे या घर के मंदिर पर। पार्थिव शिवलिंग पूजन करने का अपना अनंत लाभ है। संतान प्राप्ति के लिए कच्चा दूध पार्थिव शिवलिंग पूजा में मिलाना चाहिए, इससे भी श्रेष्ठता कही गई है। साथ के साथ आप ज्यादा नहीं कर सकते तो शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत समर्पित करें। साधारण सरल तरीके से सोमवार का दिन है, अष्टमी का दिन है, 5 स्थानों पर आप सरल भाव से
चंदन लगाएं, जल चढ़ाएं 5 स्थानों पर। एक तो श्री गणेश जी महाराज, दूसरा माता अशोक सुंदरी, तीसरा कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल और शिवलिंग। इन 5 स्थानों पर सरल विधि से जल चढ़ाएं, इन 5 स्थानों पर चंदन लगाएं, अपनी मनोकामना बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें और इन्हीं 5 स्थानों पर इस सोमवार अष्टमी के दिन बेल पत्र भी चढ़ाकर साधारण सरल तरीके से दीप दान कर कर आप महादेव मां पार्वती से प्रार्थना करें। निश्चित रूप से सोमवार अष्टमी का पूरा फल आपको मिलेगा और आपकी जो परेशानी है उसका निदान आपको मिलना ही है। इस तरह से मैंने 2 उपाय आपको बताए, इससे पहले भी एक चैनल पर वीडियो बना दिया है, कहने का मतलब है, और दोनों में एक से एक उपाय बताए हैं। तो दोनों में से कोई ना कोई उपाय वीडियो में के माध्यम से चुने और अपने कार्य की अनुभूति हो, श्रेष्ठता हो और पूर्ण विश्वसनीयता से महादेव से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।